नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा अब से करीबन 2 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो बाइडन ने आदेश जारी किए हैं अपनी खुफिया एजेंसी को कि आप 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश कीजिए कि किस देश से ये कोरोना वायरस लीक हुआ है या किसी साजिश का ये हिस्सा है। खैर, उसी समय से लग रहा था कि जी अब पता लग जाएगा कि ये कोरोना वायरस आखिरकार बला आई कहां से है, क्या चीन ने इसे लीक किया है या कुछ और मामला है। और देखिए, सबको इस रिपोर्ट से बेहद ज्यादा उम्मीद थी। क्यों? पहली बात तो ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सीआईए का आप जानते हैं कि रुतबा क्या है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को पेश करना था अमेरिकी संसद के सामने, तो ऐसे में इसमें फेरबदल की कोई आशंका नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जो बाइडन के आदेश देने के 2 महीने बाद यानी कि आज इस रिपोर्ट को पेश होना था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान के मुद्दे को जिस हिसाब से जो बाइडन ने हैंडल किया है, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी अमेरिका के अंदर काफ़ी गिर चुकी है। उनकी पॉपुलैरिटी 40% से नीचे जा चुकी है। और ये पहली बार है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बना हो और 6-7 महीने के अंदर ही उसकी पॉपुलैरिटी में 15% से भी ज़्यादा की गिरावट आ जाए। आप समझ सकते हैं कि जो बाइडन कितने अनपॉपुलर हो चुके हैं। और इसकी बदौलत डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इसी बीच जरा सोचिए कि सीआईए रिपोर्ट पेश करती और उसमें ये कहती कि जी हाँ, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप सही थे, कोरोना वायरस चाइना से ही लीक हुआ है। तो इससे जो बाइडन पर क्या इफेक्ट पड़ता। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल आसमान पर पहुंच जाती। इसीलिए इसका इंतजाम जो बाइडन ने पहले ही कर लिया था। उन्होंने क्या किया कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सीआईए को नहीं दी कि सीआईए इन्वेस्टिगेशन करेगा, उन्होंने दी इंटेलिजेंस सोसाइटी को। अब इंटेलिजेंस सोसाइटी क्या है इसके पर आप देखिए। दरअसल ये अलग अलग 15 डिपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है अमेरिका की इंटेलिजेंस सोसाइटी। अब आप कहेंगे कि इसमें जो बाइडन ने क्या गलत कर दिया। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए कि कल को भारत के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, हम उन्हें ये कहें कि आप जाइए लद्दाख में चीन के खिलाफ मिलिट्री रणनीति बनाइए, क्या वो बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। ये काम भारतीय सेना का है। कल को आप कहें कि भारतीय नौसेना भारतीय थल सेना का काम करना शुरू करेगी, तो उसमें वो मजा नहीं आएगा। उसी तरीके से ये काम सिर्फ सीआईए का था। आपको बताऊं कि इस इंटेलिजेंस सोसाइटी में आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, आपको ट्रेड डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट इसमें शामिल हैं जिनका ना तो वायरोलॉजी यानी कि जो वायरस की स्टडी होती है उससे दूर दूर तक कोई नाता है, ना ही जो चीन की पॉलिटिक्स है उसे समझते हैं। कोई भी यहाँ पर उनका रिलेशन नहीं था, फिर भी इन्हें इंक्लूड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन पर नियुक्ति करता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहेगा ये डिपार्टमेंट वही करेंगे, और अब वही होता दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसकी जो रिपोर्ट है वो डिवाइडेड है। यानी कि कोई डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी हाँ चीन से ही लीक हुआ है, कोई कह रहा है कि जनाब बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, ये तो प्राकृतिक वायरस है। और आप समझ गए होंगे कि कौन कह रहा है कि चीन से आया है, कौन कह रहा है कि प्राकृतिक है। और ऐसे में ये रिपोर्ट अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई है। अब आप कहेंगे कि शायद ये थ्योरी ही हो, क्या पता ना हो ये कोरोना वायरस चीन से, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका के जो एक्स सीडीसी हैं यानी कि सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, जो एक खुद वायरोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं बिलीव करता हूं कि कोरोना वायरस चाइना की लैब से लीक हुआ है। उनके इस बयान के कुछ ही दिनों बाद उनका एक और बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे थ्रेटन किया जा रहा है अमेरिकी सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो बाइडन सरकार है मुझे लगातार साइड लाइन कर रही है, जो महत्वपूर्ण पद है वहां से मुझे हटा रही है, क्योंकि मैं कोरोना की लैब लीक थ्योरी में बिलीव करता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल अमेरिका में इस समय खेला जा रहा है। सिंपली जो बाइडन की सिर्फ एक ही कोशिश है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है उसे खराब किया जाए, लोग ये ना समझने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप सही थे, और उसी के लिए उन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा विजेता मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ चीन ही है, क्योंकि चीन को भी पता था कि अगर सिर्फ और सिर्फ सीआईए इन्वेस्टिगेशन करती तो चीन का भंडा निश्चित तौर पर फोड़ता। लेकिन यहां तो बाइडन ने ही सेल्फ गोल करके चीन को जिता दिया है। हालांकि इस पूरे इवेंट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।